और यहाँ पर इसको हम कलर करेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पर ऑरेंज ले लिया और यहाँ पर मैंने ओके किया तो इसके ऊपर आप देखेंगे लाइट किस तरह पड़ रही है। रोटेट करना चाहूँगा तो आप देखें मेरी दोनों लेयर। तो अब हम जो है अपने स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। पिछले लेसन में हमने जो है बाहर से इंपोर्ट की हुई जो है लेयर्स इस टाइमलाइन में ऐड की थी, लेकिन कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो आफ्टर इफेक्ट की बिल्ट इन भी लेयर हैं और आज हम उन्हीं लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो लेयर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे एक कंपोजिशन पैनल है और यहाँ से हम न्यू कंपोजिशन बनाते थे। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये हम वक्त के साथ साथ इसको सीखते रहेंगे। और यहाँ पर जो है आप अगर लेयर्स पे जाएंगे तो न्यू, तो यहाँ पे लेयर्स की लिस्ट है पूरी, जिसमें सबसे पहले टेक्स्ट है, सॉलिड है, फिर लाइट है, कैमरा है, नल ऑब्जेक्ट है, शेप लेयर है और एडजस्टमेंट लेयर है, कंटेंट अवेयर फिल लेयर है, एडोब फोटोशॉप की फाइल है या सिनेमा 4D की। ये सारी जो है लेयर्स यहाँ पर ऐड हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट लेयर पे बात करते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा टेक्स्ट लेयर ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फिल्मियात और मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो कलर है वो ब्लैक है। हम इसको थोड़ा सा ब्लू करेंगे और इसका जो है हम इसका साइज बढ़ा देंगे और यहाँ पर अलाइन टूल लेके और ये बीच में हम इसको जो है सेंटर कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास, मेरा इस वक्त आपको टेक्स्ट लिखना या पढ़ना या समझाना नहीं है, मैं बेसिकली आपको और लेयर्स जो हैं वो समझा रहा हूँ। बाकी टेक्स्ट की एक अलग से क्लास होगी और हम उसको पूरे टेक्स्ट को, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो है टेक्स्ट लेयर है हमारी और हम इसमें कोई भी टेक्स्ट जो अगर हम टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो इस लाइन के अंदर जो है लेयर की सूरत में आएगा और उसकी भी प्रॉपर्टी जो है वो इसी तरह ट्रांसफॉर्म होगी। और एक और भी प्रॉपर्टी होगी जो हम आगे चल के जो है इसको मज़ीद गहराई से हम जब टेक्स्ट वाली वीडियो में आएंगे इसको समझेंगे। इसके अलावा हम जाएंगे लेयर्स, न्यू, सॉलिड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सेम वही डायलॉग बॉक्स खुल गया है जो कंपोजिशन के टाइम पे हमारे पास खुलता था, जिसमें आप जो है इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। आप ऑरेंज जो है दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसके पिक्सल भी सेट कर सकते हैं, आप जितना पिक्सल देना चाहें। फॉर नाउ ये जो है जितनी हमारा वीडियो का साइज़ है ये उतनी बड़ी सॉलिड लेयर है। सॉलिड लेयर बहुत सारी चीज़ों में हमें काम आता है और तकरीबन जो है ये जुगाड़ वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है और ये जुगाड़ जो है मैं आगे चल के वीडियो में समझाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर आप इसका पिक्सल है यूनी, इंच, मिलीमीटर जिसमें आप करना चाहें और इसका पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल के अंदर है और मैं कॉम्प साइज़ आप करोगे तो कॉम्प के साइज़ पर होगा और यहाँ इसका कलर चेंज होगा। मैं यहाँ इसका कलर लेता हूँ, यहाँ पर ऑरेंज ले लिया और यहाँ पर मैंने ओके किया तो मेरे पास एक कलर्ड की फॉर्म में एक शेप आ गया है जो बॉक्स की सूरत में। इसको हम सॉलिड लेयर कहते हैं। और मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे दूं कि हम इसको जो है किन किन चीज़ों में इस लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम वही प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टीज़ है जो इस हमारी आम लेयर्स की होती है। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको हम घुमा भी सकते हैं, इसको ओपेसिटी कम कर सकते हैं और इसकी का भी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम यहाँ पर शेप लेयर है, यहाँ पर स्टार टूल में जाएंगे और यहाँ पर हमने इसका स्टार बना दिया और यहाँ पर इसको जो है हमने ग्लो कर दिया और जो है हम अब इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली, और जो सॉलिड लेयर है ये बहुत ज़्यादा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो लेयर है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल से इसको यूज़ करूँगा। और जो है
इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मोस्टली आफ्टर इफेक्ट में 99% इसी लेयर का इस्तेमाल होता है, और वो कैसे होता है वो मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये हमारी जो है सॉलिड लेयर है और ये हमारी टेक्स्ट लेयर है। इसके अलावा हमारे पास एक और लेयर है, वो है लाइट की है, और हम यूँ ऐड करेंगे तो इसके अंदर जो है लाइट वाला ऑप्शन आएगा। ये हमारी लाइट है। मोस्टली जब हम 3D में काम करेंगे तो जो है हम इस लाइट लेयर का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि मैं अगर इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ तो इसके ऊपर आप देखेंगे लाइट किस तरह पड़ रही है। और अगर मैं इस लाइट को जो है यहाँ से सेटिंग में जाके इसका कलर थोड़ा सा ब्लू कर दूँ, इसको ब्लू कर दूं, तो इसका ये भी जो है अपनी ब्लू लाइट ही छोड़ेगा। तो आप देखें हमने लेयर को जब 3D किया है तो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। और इसके अलावा हमारे पास जो है एक और है कैमरा। कैमरा भी एक लेयर है, और वो लेयर इस टाइमलाइन में आती है, और टाइमलाइन के अंदर हम जो है इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप देखें तो मैं कैमरा को मूव और मूव आउट कर रहा हूं, तो ये हमारे पास इसको जो है जूम इन और जूम आउट कर रहा है। और इस कैमरा को भी जो है हम आगे वाली वीडियोस में डिटेल से समझेंगे, पर राइट नाउ मैं आपको उन लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ जो लेयर्स ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है। और उसके अलावा हमारे पास जो एक और है उसको कहते हैं नल ऑब्जेक्ट। तो ये नल ऑब्जेक्ट है, और नल ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है कि अगर मिसाल के मैं अभी फ़िलहाल कैमरा को डिलीट करता हूँ और इस लाइट को भी डिलीट करता हूँ, तो मेरे पास जो है अब इसके 3D भी ख़त्म, मेरे पास ये 2 लेयर हैं। लेकिन मैं इसको जो है इन दोनों लेयर्स को जो है वो एक ही लेयर के ज़रिए कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं बार बार यहाँ जाके इसकी सेटिंग चेंज नहीं करना चाहता, तो इसके लिए मैं यहाँ पर है पेरेंट लिंक है, और ये पेरेंट लिंक यहाँ पर रोप टाइप का कोई चीज़ है, वो इसे नल ऑब्जेक्ट से लिंक करता हूँ। और इसी टेक्स्ट लेयर का भी जो पेरेंट लिंक है वो इसी नल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता हूँ। तो अब हम देखेंगे एक जादू। अब मैं इस जो है नल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म सेटिंग में जाऊंगा, और मैं इस नल ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहूँगा। तो आप देखें मेरी दोनों लेयर रोटेट हो रही है। और अगर मैं स्केल इन करना चाहूँगा तो ये भी स्केल इन और स्केल आउट, और दूसरा इसकी पोजीशन को मूव करना चाहूँगा तो इनकी एक साथ मूव हो रही है। आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, आप चाहें यहाँ से भी, लेकिन दोनों को एक साथ जो है कंट्रोल करने के लिए आपको नल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और सब कुछ इसको जो है अब मैं दोबारा रीसेट करता हूँ, और यहाँ पे भी इसको रीसेट करके को यहाँ पर ऐड करता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास और भी लेयर है। यहाँ पर लेयर पे जाता हूँ तो यहाँ पर शेप लेयर है। बेसिकली शेप लेयर जो है एक अलग ही किस्म की एक शेप लेयर है, जिसमें हम बहुत सारे शेप बनाते हैं। ये यहाँ पर ये सारे शेप्स हैं, आप इन्हीं में जो शेप बनाना चाहें आप इस शेप को बना सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम इसको जो है इस लेयर को जो है हम डिटेल से समझेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर जो है हमारी जो जिन चीज़ों के लिए काम आती है वो है, हम यहाँ पर जाते हैं रॉ फुटेज में ड्रोन फुटेज लेते हैं, तो यहाँ पर ड्रोन फुटेज को हम ऐड करते हैं। ये हमारे पास ड्रोन फुटेज आ गया, और ड्रोन फुटेज के ऊपर मैंने अपनी एडजस्टमेंट लेयर दी हुई है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इफ़ेक्ट यहाँ पे इफ़ेक्ट में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं ब्लर इफ़ेक्ट लेता हूँ, और मैं इसको जो है ब्लर कर देता हूँ। लेकिन इस वक्त ये जो है पूरी वीडियो को ब्लर कर रहा है, और मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पर मस्जिद को ही ब्लर करना है, बाकी सारी चीज़ों को और हाईलाइट रखना है। तो मैं यहाँ यूँ करूँगा, यहाँ पर इसको मास्क दे दूँगा और यहाँ पर इसे ब्लर कर दूँगा।
तो अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा मस्जिद वाला जो पार्ट है वो ब्लर है। तो एडजस्टमेंट लेयर जो है आपकी छोटे छोटे इफ़ेक्ट हैं या कलर करेक्शन है, ये उनके लिए काम आती है। एडजस्टमेंट लेयर किसी चीज़ का कलर बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ आप डार्क कर सकते हैं एक सेलेक्टेड एरिया में, या आप इसे पूरे ही जो है वीडियो के ऊपर आप कलर दे सकते हैं। जैसे कि आप कर्व में जाएं और यहाँ पर इसको हम कलर करेक्शन भी दे सकते हैं। तो हम इसी के फुटेज के ऊपर भी रख के दे सकते हैं, लेकिन हमें एक मखसूस पार्ट को जो है कलर करेक्ट करने के लिए हमें जो है एडजस्टमेंट लेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये सारी लेयर्स हैं जो यहाँ पर मोस्टली इस्तेमाल होती हैं और इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दी हैं। ये वो सारी लेयर्स हैं जो आफ्टर इफेक्ट में बिल्ट इन होती हैं सिवाय इस फुटेज के। और ये जो लेयर है ये आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो है बिल्ट इन लेयर है, जिसमें सबसे पहले सॉलिड लेयर है, टेक्स्ट लेयर है, शेप लेयर है, नल ऑब्जेक्ट है और एडजस्टमेंट लेयर है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके पास दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।